नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फाजिल्का जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बिश्नोई समुदाय से है, जो अपने पर्यावरण प्रेम और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। बिश्नोई समुदाय में काले हिरण को पवित्र माना जाता है और इस समुदाय में हिंसा या जानवरों का शिकार वर्जित है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने एक अलग राह चुनी और समय के साथ अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। लॉरेंस का बचपन एक सामान्य ग्रामीण लड़के की तरह बीता। उसने शुरुआती शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की और फिर चंडीगढ़ में उच्च शिक्षा के लिए गया। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान उसका झुकाव अपराध की ओर हुआ और उसकी मुलाकात कई आपराधिक तत्वों से हुई। यहीं से उसके जीवन का मोड़ आया। कॉलेज के दिनों में लॉरेंस ने खुद को अपराध से जोड़ लिया और धीरे धीरे गैंगस्टर बनने की राह पर बढ़ चला। लॉरेंस ने शुरुआत में छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उसने खुद को एक संगठित गिरोह का नेता बना लिया। उसके गिरोह में कई युवा और बेरोजगार लोग शामिल हो गए, जिनमें से कई कॉलेज छात्र भी थे। लॉरेंस ने धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने आपराधिक साम्राज्य को फैलाया। उसके गिरोह का मुख्य काम फिरौती, हत्या और अपहरण जैसे संगीन अपराध करना था। उसका नाम पहली बार 2017 में बड़े अपराधों में आने लगा, जब उसके खिलाफ पुलिस ने हत्या, लूटपाट और धमकी के कई मामलों में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद लॉरेंस और उसके गिरोह ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और वह उत्तर भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स में से एक बन गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहली बार मीडिया में तब सुर्खियों में आया जब उसने 2018 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। इसकी वजह थी काले हिरण का शिकार, जो बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है। लॉरेंस का कहना था कि सलमान ने काले हिरण का शिकार कर बिश्नोई समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। यह मामला इतना बढ़ गया कि सलमान खान को अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी और उसके खिलाफ योजना बनाते समय पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस विवाद के चलते लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में फैल गया। सलमान खान को धमकी देने के बाद उसने एक अलग पहचान बनाई और लोगों के बीच खौफ का प्रतीक बन गया। सलमान के खिलाफ इस योजना को अंजाम देने के लिए लॉरेंस ने कई बार अपने गिरोह के सदस्यों को सलमान के घर के बाहर तैनात किया, लेकिन पुलिस ने इस योजना को नाकाम कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले हैं। उसका नाम 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया, जो पंजाब का एक मशहूर गायक था। इस हत्या के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया और लॉरेंस का गिरोह फिर से चर्चा में आ गया। पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में बिश्नोई और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों पर आरोप लगाए। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या के अलावा फिरौती मांगने, अपहरण और अवैध हथियार रखने जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। हालांकि वह जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क आज भी सक्रिय है और उसके गिरोह के सदस्य अपराध को अंजाम देते रहते हैं। बिश्नोई का गैंग भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय है और पुलिस के अनुसार उसका नेटवर्क दुबई, पाकिस्तान और कनाडा में भी फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई को जेल में कई बार भेजा गया है, लेकिन जेल में रहते हुए भी वह अपने गैंग को संचालित करने में कामयाब रहा है। पुलिस का कहना है कि बिश्नोई के गिरोह का संचालन वह जेल से ही करता है। हालांकि सुरक्षा के लिए उसे उच्चतम सुरक्षा जेल में रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने गिरोह के सदस्यों से संपर्क में रहता है। जेल से ही उसने कई अपराधों की योजना बनाई है, जिसमें सलमान खान के खिलाफ एक और साजिश का प्लान भी शामिल था, जिसे पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। हाल के सालों में बिश्नोई के गिरोह का कनाडा कनेक्शन भी सामने आया है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के साथ उसके संबंध होने की खबरें आई हैं। इसके चलते भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है और कनाडा ने भी अपने देश में सक्रिय भारतीय गैंगस्टरों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने कई बार कनाडा से इन गैंगस्टरों के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो साधारण परिवार से निकला और अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हालांकि उसकी जिंदगी में अपराध ही उसका पेशा बना, लेकिन उसके पीछे एक धार्मिक मान्यता और समाज की उपेक्षा भी एक कारण रही है। लॉरेंस का प्रभाव इतना है कि आज भी जेल में रहते हुए वह उत्तर भारत के कई राज्यों में खौफ का कारण बना हुआ है।
लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर जाने से एक खतरनाक मोड़ ले सकती है। उसका नाम उत्तर भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में गिना जाता है और वह लगातार अपने नेटवर्क को मजबूत करने में लगा हुआ है। सलमान खान से लेकर मूसेवाला तक उसके नाम से जुड़े मामले हमें बताते हैं कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। भारत सरकार और पुलिस विभाग को इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि आने वाली पीढ़ी इनसे सबक ले और एक सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।